हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्राइमरी ट्यूशन क्लासेस। मेरा नाम है पुष्पा यादव। आज मैं आप लोगों को क्लास 7 मैथ स्वयं करे 1.1 ये आप लोगों को 1 से लेके 10 तक पूरा सॉल्व करके बताऊंगी। ठीक है, ये 7 क्लास का मैंने अब स्टार्ट किया है। ये मेरा पहला वीडियो होगा क्लास 7 का। ठीक है, तो क्लास 7 स्वयं करें 1.1 मैथ 1 से लेके 10 तक मैं आप लोगों को सॉल्व करके बताऊंगी। आप लोगों को पता ही है कि मैं तो पहले कॉपी में बनाती हूँ, देन मैं आप लोगों को समझाती हूँ। ठीक है, इससे क्या होता है, मुझे कैमरा में एडजस्ट होने में सही लगता है, क्योंकि इस तरह से मुझे कॉपी को बहुत घुमाना पड़ जाता था। इसीलिए मैं पहले बना लेती हूँ, देन मैं आप लोगों को समझाने में मुझे अच्छा लगता, ठीक लगता, मैं समझा भी पाती हूँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास 7 मैथ्स। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, स्वयं करो 1.1। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला गया है, 1 रुपया का 1/2 भाग बराबर कितना पैसा। एक बॉक्स बनाया हुआ है, जो आंसर आएगा हमें इस बॉक्स में लिखना होगा। ठीक है, 1 रुपया का 1/2 भाग बराबर कितना पैसा। तो देखिए मैंने बनाया ही है, ये देखिए। पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग लिखेंगे 1 रुपये का 1/2 भाग। मैंने ये क्वेश्चन उतारा है, उसके बाद आप लोग क्या कीजिएगा, पहले लिखिएगा 1 रुपया बराबर 100 पैसा। हम लोग जानते हैं ना 1 रुपया बराबर 100 पैसा होता है, तो वही पहले हम लोगों को 1 रुपया को पैसा में बदलना है। ठीक, क्योंकि यहाँ पे पैसा पूछा गया हमारा, कितना पैसा आंसर। ठीक, इसीलिए हम लोगों को रुपया को पैसे में बदलना है। तो हम लोग पहले लिखेंगे 1 रुपया बराबर 100 पैसा। आप लोग हमेशा याद रखिएगा 1 रुपया बराबर 100 पैसा। ठीक है, अब उसी का 1/2 भाग कितना बोला गया ना, तो का मीन्स हम लोग हमेशा जानते हैं कि गुना होता है। ठीक, तो 100 गुने 1/2। ठीक, या फिर आप लोग पहले 100 का 1/2 लिख के फिर 100 गुने 1/2 भी लिख सकते हैं। तो देखिए, उसके बाद हम लोग 100 गुने 1/2 करेंगे, फिर 2 1 कम 2, 2 5 10 और 0। ठीक है, तो 50 दूनी 100 हो गया, 50 बार में कट गया 100, तो हमारा आंसर होगा 50 पैसा। क्या हो जाएगा, 1 रुपया का 1/2 भाग बराबर 50 पैसा। और 50 पैसा कैसे आएगा, इस तरह से आएगा। ठीक, अब हम लोग आ जाते हैं नंबर 2 में। ये देखिए, नंबर 2 में क्या बोला गया है, 1 वर्ष का 1/4 भाग बराबर कितने महीने। बॉक्स बनाएंगे, जो आंसर होगा हम लोगों को यहाँ पे लिखना ही है। तो देखिए हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, ये देखिए हम लोग लिखेंगे पहले 1 वर्ष बराबर 12 महीना। ठीक है, पहले हम लोगों को लिख लेना है 1 वर्ष बराबर 12 महीना। ठीक, अच्छा, अब इसका 1/4 भाग कितना होगा, सेम उसी तरह 12 गुने 1/4। क्या लिखेंगे हम लोग, 12 गुने 1/4। तो 4 एकम 4, 4 तिया 12। ठीक है, तो कितना आंसर होगा हमारा, 3 महीना। 1 वर्ष का 1/4 भाग बराबर 3 महीने। ठीक है, ये हो गया इसका आंसर। वर्ष है, वर्ष को महीना में बदल लेना है, क्योंकि यहाँ पे आंसर महीना ही पूछा गया है। ठीक, अब देखिए हम लोग 3 नंबर में आते हैं। 3 नंबर में बोला गया है 4 रुपए का 5/8 भाग बराबर कितने रुपए कितने पैसे। बोला गया है ना, 4 रुपया है, उसका 5/8 भाग, तो बराबर कितने रुपए कितने पैसे। सेम उसी तरह उसको हम लोग पहले रुपया को पैसे में बदलेंगे। ये देखिए 4 रुपए बराबर 400 पैसे। मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताया ना 1 रुपया बराबर 100 पैसा, तो 4 रुपए बराबर 400 पैसा। ठीक, अब इसका 5/8 भाग, तो 400 गुने 5/8। का मीन्स हमेशा जानते हैं गुना होता है, तो 8 एकम 8, 8 पच्चीस 40, 0। 50 को 5 से इंटू करेंगे, कितना आएगा, 250 पैसा। अब देखिए पैसा है, यहाँ पर हम लोग को रुपया और पैसा दोनों पूछा गया है, तो मतलब कितना आंसर होगा, तो 250 पैसा है। अगर हम लोग इसको रुपया और पैसा में बदलेंगे, देखिए तो कैसे होगा, 250 को अगर हम लोग 100 से, देखिए यहाँ पे मैं आप लोगों को जस्ट एक डिवाइड करके बता रही हूँ। जब भी पैसा को रुपया में बदलना है, तो देखिए 100 से 250 को भागा देंगे, 100 दूनी 200, आ गया 0 5, ये 2 2 कट, तो हो गया हमारा 2 रुपया 50 पैसा। ठीक है, यही होता है आंसर। तो 250 पैसा बराबर 2 रुपया 50 पैसा। ठीक है, 2 रुपया 50 पैसा। ये 2 रुपया मीन्स 200 पैसा और प्लस 50 पैसा, तो हो गया ना 2 रुपया 50 पैसा बराबर 250 पैसा। ये होता है इसका
आंसर। ये हुआ 3 नंबर। देख लीजिए आप लोग अच्छे से। 4 रुपए बराबर 400 पैसा, फिर 400 इंटू 5/8। 8 से फिर इसको काटेंगे तो 8 पचे 40, 0। 50 को 5 से इंटू करेंगे 250 पैसा। इसको फिर रुपया में बदल लेंगे तो 2 रुपए 50 पैसा। ये 4 नंबर का हो गया आंसर। अब हम लोग आते हैं 5 नंबर में। हाँ, तो अब हम लोग आते हैं 4 नंबर में, 5 नंबर नहीं, 4 नंबर। तो 4 नंबर में देखिए क्या बोला गया है। 2 किलोग्राम का 1/5 भाग बराबर कितना ग्राम। 2 किलोग्राम का 1/5 भाग बराबर कितना ग्राम। तो देखिए ग्राम पूछा गया है। मैं आप लोगों को शुरू से बता रही हूँ कि जो इधर पूछा जा रहा है हम लोग को उसको उसमें कन्वर्ट करना है। ठीक, तो देखिए हम लोग पहले क्या करेंगे। 1 किलोग्राम, ये मैंने क्वेश्चन उतारा है। 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम। ठीक है, किलोग्राम को ग्राम में बदलेंगे तो 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम। ठीक, तो 2 किलोग्राम बराबर 2 गुने 1000 तो 2000 ग्राम। ठीक है, हम लोगों ने किलोग्राम को ग्राम में बदल लिया है। 2 किलोग्राम बराबर 2000 ग्राम। अब यहाँ पे पूछा गया ना 2 किलोग्राम का 1/5 भाग। अब देखिए 2000 गुने 1/5। 5 एकम 5, 5 चौकी 20, 0 0। आप लोग अगर चाहो तो भागा दे के देख सकते हो, 400 आ जाएगा। ठीक है, अगर इस तरह से कट में समझ में ना आए तो 5 एकम 5, 5 चौके 20, 0 0, 400 आ गया ना। 400 ग्राम आंसर। ठीक, पहले किलोग्राम को ग्राम में हम लोगों को बदल लेना है। ठीक है, उसके बाद हम लोगों को इसका 1/5 भाग निकाल देंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा 400 ग्राम आंसर। ओके, अब हम लोग आते हैं नंबर 5 में। देखिए नंबर 5 में बोला गया है 5 लीटर 2 डेसीलीटर का 1/2 भाग बराबर कितना लीटर, कितना डेसीलीटर। ठीक है, देखिए 5 नंबर भी मैंने बनाया है। देखिए मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये देखिए पहले हम लोग लिख लेंगे। ये मैंने क्वेश्चन उतारा हुआ है, यहाँ पे थोड़ी जगह कम थी तो मैंने यहाँ पे बॉक्स बना के उतारा है। ये आंसर है। अभी आप लोग इस पे ध्यान में, अभी देखिए 1 लीटर बराबर 10 डेसीलीटर होता है। ठीक है, आप लोग देखिएगा क्लास 6 में आप लोगों ने पढ़ा होगा ना, लीटर, डेसीलीटर या फिर मीटर, किलोमीटर, ग्राम, किलोग्राम। आप लोग देखिएगा एक टेबल अनुसार बनाया जाता है लीटर, ठीक है, मीटर वाला। उसी हिसाब से जितना हम लोग ऊपर की तरफ जाएंगे उतना भागा होता है, जितना नीचे की तरफ आते हैं उतना गुना होता है। ठीक है ना, किलो, हेक्टो, डेका, डेसीलीटर, यही वाला डेका मीटर आप लोगों ने क्लास 6 में पढ़ा होगा। ठीक है, तो 1 लीटर इज इक्वल टू 10 डेसीलीटर। ठीक है, 1 लीटर इज इक्वल टू 10 डेसीलीटर। तो 5 लीटर इज इक्वल टू 5 इंटू 10 डेसीलीटर। ठीक, तो 5 लीटर को भी हम लोगों ने डेसीलीटर में बदल लिया है तो कितना आ गया हमारा 50 डेसीलीटर। ओके, अब यहाँ पे देखिए 2 डेसीलीटर ऑलरेडी था तो 50 डेसीलीटर प्लस 2 इज इक्वल टू 52 डेसीलीटर। ठीक, अब इसका 1/2 भाग तो 52 इंटू 1/2। अब 2 से हम लोग 52 को काटेंगे तो 2 दूनी 4, एक इसमें गया, 2 छक 12। आप लोग इससे इसको डिवाइड करके देखो, आप लोग को पता चल जाएगा 26 डेसीलीटर आया। सेम उसी तरह कैसे हम लोगों ने रुपया और पैसा दोनों बदला था, सेम उसी तरह 26 डेसीलीटर है। अब इसको हम लोगों को लीटर डेसीलीटर दोनों में आंसर लाना है। तो 1 लीटर बराबर 10 लीटर, तो 2 लीटर बराबर 20 लीटर हो जाता है। 2 लीटर बराबर 20 डेसीलीटर, तो 20 प्लस 6 26 हो गया ना। तो 2 लीटर 6 डेसीलीटर आंसर। 10 से इसको आप लोग भागा देके देखिए, 26 को 10 दूनी 20, 6 उतर गया, ये कट हो गया, 2 लीटर 6 डेसीलीटर आंसर। ये जस्ट रफ है। ओके, देख लीजिए आप लोग अच्छे से। ये देखिए नंबर 5 का मैथ। ठीक है, 2 लीटर 6 डेसीलीटर आंसर। इस बॉक्स में आप लोगों को उसके बाद आंसर लिख देना है, 2 लीटर 6 डेसीलीटर। ठीक है, पहले लीटर को डेसीलीटर में कन्वर्ट कर लेना है। उसके बाद इसका 2 डेसीलीटर ऑलरेडी दिया हुआ है, 50 प्लस 2 इज इक्वल टू 52। फिर उसका 1/2 भाग निकाल देना है गुना करके, तो आ गया 26 डेसीलीटर। 2 लीटर 6 डेसीलीटर आंसर। अब हम लोग आ जाते हैं 6 नंबर में। देखिए 6 नंबर में क्या बोला गया है। एक संख्या के 1/3 भाग के साथ 20 जोड़ने पर 35 होता है, वह संख्या कितनी होगी बतलाओ। ठीक है, ये देखिए आप लोगों के लिए ये मैथ थोड़ा नया हो सकता है क्योंकि ये एक्स मान के बनाया जाएगा। आप लोग जो 7 क्लास में नए नए आप लोग आए हो तो ये आप लोगों के लिए थोड़ा नया हो सकता है, बट डोंट वरी, आप लोग करते करते सीख जाओगे। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ये देखिए इस मैथ को कैसे बनाना है। संख्या निकालने के लिए बोला गया है तो पहले हम लोग लिखेंगे
माना संख्या बराबर x। क्या लिखेंगे हम लोग? माना संख्या बराबर x। ठीक है, अब उसका 1/3 भाग बोला गया है, तो x इंटू 1/3, ठीक है, प्लस 20 बोला गया ना। 1/3 भाग के साथ 20 जोड़ने पर 35 होता है, तो x इंटू 1/3 प्लस 20 इज इक्वल टू 35। ठीक है, ये जो 35 है ये इक्वल टू में आएगा। ये एक प्रश्न के अनुसार तैयार किए हम लोग, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। ठीक है, x इंटू 1/3 प्लस 20 इज इक्वल टू 35। बोला गया ना संख्या का 1/3 के साथ 20 जोड़ने पर 35 होता है। देखिए संख्या का 1/3 यानी गुना, 20 जोड़ने पर यानी प्लस, इज इक्वल टू 35। अब इसमें हम लोगों को x का वैल्यू निकालना है, x का मान निकालना है। ठीक, तो हम लोग देखिए क्या करेंगे, x इंटू 1/3 इज इक्वल टू, ये जो संख्या है प्लस 20, इसको इक्वल टू के इस तरफ ले आएंगे। जैसे ही इक्वल टू के इस तरफ आ जाता है साइन चेंज हो जाता है। ठीक है, तो हम लोगों ने प्लस 20 को इधर ले लिया है -20। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, x इंटू 1/3, इसके नीचे कुछ नहीं यानी 1 होता है, तो ऊपर ऊपर नीचे नीचे गुना हो गया, तो x/3 इज इक्वल टू 35 में से 20 को माइनस कर दिए तो 15 आया है। ठीक, अब होता है, देखिए इसके नीचे भी कुछ नहीं यानी कि क्या है, 1 है। मैं आप लोगों को यहाँ पे जस्ट आप लोगों को समझाने के लिए बता रही हूँ। देखिए इसके नीचे भी कुछ नहीं यानी 1 है। ठीक, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मीन्स इसके साथ इसका गुना और 3 के साथ 15 का गुना, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होता है। तो देखिए x के साथ 1 का इंटू करेंगे तो x ही आएगा, 3 के साथ 15 का इंटू करेंगे तो 15×45। इस तरह से आप लोगों के लिए ये मैथ अभी नया है, बट आप लोगों को समझ में आएगा। ध्यान से देखिएगा आप लोग, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होता है। इसके नीचे कुछ नहीं यानी 1 है, तो 1 के साथ x का इंटू हुआ x आया, 3 के साथ 15 का इंटू हुआ 45 आया। तो संख्या बराबर क्या हो गया, संख्या बराबर 45 आंसर। क्योंकि हम लोगों ने संख्या को x माना था ना अल्फाबेट में, तो संख्या को x माना था, तो x मान के निकालने पर x इक्वल टू 45 आया x का वैल्यू, तो संख्या बराबर 45 आंसर। ओके, अब हम लोग आ जाते हैं 7 नंबर में। देखिए 7 नंबर में बोला गया है, हिसाब करके बताओ कि 5/7 के 2 गुना के साथ कितना जोड़ने पर 3 होगा। ठीक है, तो हम लोग इसी तरह इसको भी बनाएंगे। इसमें भी देखिए हम लोगों को संख्या ही मानना है। ठीक, हम लोग यहाँ पे लिखेंगे माना संख्या बराबर x। ठीक है, हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, माना संख्या बराबर x 5/7 के 2 गुना, यानी कि 5/7 का 2 गुना। ठीक है, इसके साथ कितना जोड़ने पर, ये मैंने पहले आंसर लिखा हुआ है, लेकिन ये आप लोग बॉक्स को आप लोगों को खाली रखना है। ठीक, कितना जोड़ने पर 3 होगा। ठीक है, 5/7 के 2 गुना के साथ कितना जोड़ने पर 3 होगा, इसी को हम लोगों ने माना है x। तो देखिए प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा, 5/7 इंटू 2 प्लस x इज इक्वल टू 3, क्योंकि इसी का तो मान हम लोगों को यहाँ पे निकालना है ना। ये मैंने निकाल लिया था इसलिए यहाँ पे लिख दिया है। आप लोगों को पहले ये बॉक्स ऐसे ही रखना है, ठीक, खाली रखना है, देन निकाल के आप लोग को आंसर लिखना है। 5/7 के 2 गुना के साथ कितना जोड़ने पर 3 होगा। तो देखिए मैंने 5/7 के 2 गुना के साथ x को लिया है, क्योंकि हम लोगों ने संख्या x माना है, इज इक्वल टू 3। अब देखिए गुना हो जाएगा, कुछ नहीं यानी कि 1 होता है, 5 दूनी 10, 10/7 प्लस x इज इक्वल टू 3। अब देखिए 10/7 जो है इसके आगे कुछ नहीं यानी प्लस है, वो इधर प्लस में है, इधर आ जाएगा माइनस में। मैंने आप लोगों को अभी बताया कि इक्वल टू के इधर से जो भी संख्या इधर आएगी साइन चेंज हो जाएगा। अगर ये गुना में रहेगा तो इधर भागा में आ जाएगा, प्लस में है तो इधर माइनस में आ जाएगा। तो प्लस में है तो इधर माइनस में ले लिया हमने। ठीक, x इक्वल टू 3 - 10/7। तो आप लोगों को पता ही है भिन्न का जोड़ या घटाव। ठीक है, फ्रैक्शन होता है जोड़, वो हो गया यहाँ पे। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, भिन्न का घटाव करेंगे। x इक्वल टू, इसके नीचे कुछ नहीं यानी 1, 7 ले लेंगे तो दोनों का लौसा 7 ही आएगा। 1 के पहाड़ा में 7, 7 बार में 7 किया 21, माइनस 7 के पहाड़ा में 7, 1 बार में 1 को 10 से इंटू कर देंगे 10। अब 21 में से 10 को माइनस करेंगे, कितना आएगा 11, 11/7। अब 7 से 11 को भागा देंगे तो 1.4/7 आंसर आएगा। ठीक है, आप लोग भागा देके देख लीजिएगा, आप लोग का आंसर 1.4/7 ही आएगा। तो संख्या क्या हो जाएगा, 1.4/7। इसी को मैंने इस बॉक्स में लिखा है। आप लोग का जब ये संख्या निकल जाएगा तब आप लोग इस बॉक्स में पुट कर दीजिएगा। ओके, ये रहा नंबर 7 का मैथ। ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं नंबर 8 में। देखिए नंबर 8 में क्या बोला गया है, एक सेकेंड। नंबर 8 में देखिए बोला गया है 5/7 के साथ किस संख्या से
गुना करने पर 4 मिलेगा। ये भी सेम उसी तरह होगा, 5/7 के साथ किस संख्या से गुना करने पर 4 मिलेगा। तो देखिए इसको हम लोगों को पहले क्या करना है, 5/7 इंटू इस तरह से बॉक्स मैंने बना लिया इज इक्वल टू 4, ये बॉक्स है, यहाँ पे इसका मान निकालना है, इसी का आंसर। तो माना संख्या बराबर x, सेम उसी तरह माना संख्या बराबर x, ठीक। प्रश्नानुसार 5/7 के साथ कितना गुना करने पर 4 मिलेगा, तो x गुना किए हम लोग, ठीक है, x माने हैं तभी तो x गुना किए, इसका वैल्यू निकालना है मान। तो ऊपर ऊपर गुना हो गया, नीचे नीचे नहीं, यहाँ पे एक सेकंड में आप लोगों को बताती हूँ। ये देखिए इसके साथ इसके साथ इसका क्या संपर्क है, गुना का संपर्क है, ठीक है। ये इक्वल टू के इस तरफ आ गया तो भागा में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। ये देखिए इन दोनों के बीच गुना का संपर्क है, ये इस तरफ आ जाएगा तो भागा में कन्वर्ट हो गया, ठीक। x इक्वल टू 4 भागा 5/7, 4 डिवाइड 5/7, ठीक। तो x इक्वल टू 4, ये जो डिवाइड है इसको इंटू में हम लोग कन्वर्ट किए तो ये ऊपर ये नीचे आ जाएगा 7/5। अब गुना कर लेंगे, x इक्वल टू 28/5, 7 चौके 28, 28/5, ठीक है। अब 5 को 28 से जब भी भागा दीजिएगा आप लोग, देखिएगा आप लोग का आंसर आएगा 5/3/5, ठीक है। 5 को 28 से भागा देने पर आएगा 5/3/5। मैं यहाँ पे आप लोगों को भागा देके बता देती हूँ, ये देखिए 5×5=25, 8 में से 5 गया 3, ये 2 काट, 5/3/5 आ गया आंसर। तो हम लोग इसी आंसर को 5/3/5 को यहाँ पे पुट कर देंगे, 5/3/5, ठीक है। ये हो गया नंबर 8 का मैथ, ये देखिए, ठीक है। ये मैंने भागा देके रफ किया है आप लोगों को समझाने के लिए, ये देखिए, ठीक। अब हम लोग आ जाएंगे 9 नंबर में। तो देखिए 9 नंबर में क्या बोला गया, 9 नंबर में बोला गया है 2/3 कॉमा है, फिर 4/5, ये दोनों अलग अलग नंबर में, तथा 2/3 इंटू 4/5, ये दोनों एक ही है, इनमें से कौन सी संख्या सबसे छोटी है। तो देखिए इसको कैसे बनाइएगा आप लोग, इसको पहले आप लोगों को संख्या उतार लेना है, ये मैंने क्वेश्चन उतारा है, मतलब यहाँ तक देखिए। तो 3, 5 और ये 3 और 5 को इंटू करेंगे तो कितना आ जाएगा 15। यहाँ पे मैं बता देती हूँ आप लोगों को, ये देखिए इसको अगर इंटू करेंगे तो 2 4 दूनी 8, 8 बटा कितना हो जाएगा 15, 8/15, ठीक। तो 3, 5 और ये 15, इन तीनों का लौसा निकालेंगे हम लोग, 3, 5, 15 का लौसा कितना होगा 15 ही होगा। आप लोग लौसा निकाल के देख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए 2/3 हम लोग इस संख्या को उतारे, 4/5 यहाँ पे उतारेंगे, और ये जो दोनों को गुना करने पर आया 8, ये दोनों एक ही संख्या है, ठीक। इन दोनों को गुना करके हम लोग एक संख्या बना लेंगे। तो 8/15 यहाँ पे हम लोगों ने उसका सही रूप लिया हुआ है, फिर उसको गुना करके मैंने यहाँ पे दिखाया आप लोगों को, ठीक है। तो 3, 5, 15 का लसा कितना होगा 15। तो इसके पहले देखिएगा आप लोग क्लास 6 में हम लोगों ने किया ना, हर को बराबर करना रहता है, हर को बराबर करना है, अंश को नहीं, ऊपर नीचे जो है हर उसको बराबर करना है। तो उसको बराबर करने के लिए हम लोगों को सब में देखिए 15 है तो सब में 15 लाना है, ठीक। तो इसमें देखिए 3 है, इसमें 15 लाना है, तो 5 से इंटू करेंगे, तो 5 से नीचे और ऊपर दोनों को इंटू करेंगे, अंश और हर दोनों को इंटू करेंगे, ठीक है। इंग्लिश में न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर आई थिंक ये वाला है, जिसको समझ में नहीं आ रहा इसीलिए मैं इंग्लिश में भी बता दे रही हूँ। तो उसको इंटू करेंगे 5 से नीचे भी और ऊपर भी, ठीक है। तो आ गया 2 5 10 एंड 3 5 15 आया। अब 4/5 है, अब इसको भी देखिए नीचे 15 लाना है तो 3 से इंटू करेंगे, तो ऊपर भी नीचे भी, 4 3 12, 5 3 15। अब देखिए ये तो इसका सही रूप लिखे, तो इसका गुना करके यहाँ पे आया था, तो 8/15 जो है, तो नीचे ऑलरेडी 15 है, इसमें कुछ लेना ही नहीं हम लोग को, सिर्फ 1 ले लेंगे हम लोग, हाँ। तो 8/15। अब हम लोगों को देखिए ऊपर की संख्या देख लेना है, नीचे तो सब मिल गया, अब ऊपर की संख्या देखेंगे, इसमें 10 है, इसमें 12 है, इसमें 8 है, तो सबसे छोटी संख्या कौन सी हुई, यही हुई 8 हुई ना, 8/15 8 ही हुई। तो इसका ये सही रूप लिखना है, ये गुना वाला रूप नहीं, ये रूप लिखना है। तो सबसे छोटी संख्या बराबर 2/3 गुने 4/15, ठीक है। अब देखिए 10 नंबर में भी सेम 5/2, 7/3 तथा 5/2 गुने 7/3, इनमें से कौन सी संख्या सबसे बड़ी है। इसमें पूछा गया था कौन सी संख्या सबसे छोटी है, इसमें पूछा गया कौन सी संख्या सबसे बड़ी है। तो देखिए मैं 10 नंबर भी आप लोगों के लिए बताती हूँ। ये देखिए 5/2, 7/3 तथा 5/2 गुने 7/3, इसका मैंने सही रूप यहाँ पे लिख दिया। एक संख्या ये है, एक संख्या ये, और इन दोनों को गुना करने पर इतना 35/6। 2, 3 और 6 का लसा निकालेंगे तो कितना आएगा, 2, 3 और 6 का लसा बराबर 6, ठीक है। अब आगे देखिए हम लोगों को क्या करना है, मैंने अभी बताया आप लोगों को हर को बराबर करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले
देखिए 5/2, इसका देखिए हर बराबर करना है, यानी कि 6 नीचे लाना है, तो 5/2, तो नीचे 3 से इंटू करेंगे हम लोग, तो ऊपर भी 3 से इंटू करेंगे, तो 5 से 15/6, 6 आ गया। 7/3 है, तो 2 से इंटू करेंगे तो 6 आ सकता है, तो नीचे भी 2 से इंटू करेंगे और ऊपर भी 2 से इंटू करेंगे, तो आ गया हम लोगों का 14/6। उसके बाद है देखिए 35/6, यहाँ हम लोग ऑलरेडी 6 है, तो सिर्फ 1 से इंटू करने से ही हो जाएगा, 35/6 आ गया। अब हम लोग को इसमें पूछा गया सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो सबसे बड़ी देखिए ऊपर का आप लोग देख लीजिए, ये सबसे बड़ी है 35/6, 35 है ऊपर में, ठीक। तो सबसे बड़ी संख्या बराबर, इसका सही रूप लिखना है हम लोग को 5/2 गुने 7/3, ठीक है। ये हो गया हमारा नंबर 10 का मैथ और खत्म, ठीक है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो, अगर आप लोगों को मेरा समझाने का तरीका, मेरा मैथ बताने का तरीका अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। और जिन्होंने भी पहले से सब्सक्राइब किया हुआ, थैंक यू सो मच फॉर ऑल द सब्सक्राइबर, मुझे सपोर्ट करने के लिए और हम मेरी वीडियोज़ को देखने के लिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए थैंक यू सो मच। और आप लोगों को अगर कोई भी डाउट हो, आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, मैं सब कुछ क्लियर करूँगी, ठीक है। सो बाय।